भगवान का भाव करके खाओ तो वो प्रसाद हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि अंदर के भाव भगवान आ जाएगा, और भाव में भगवान आ जाएगा तो फिर भाव हमारा भगवान में है तो कहीं भी हो आप भगवान को प्राप्त होंगे। सबसे बड़ी चीज़ है आपके अंदर उत्तम या महत्व किसका, आपने अंदर से किसको महत्व दिया। आप कहीं भी रहो लेकिन महत्व भगवान का है तो आप उसको प्राप्त होगे। और मंदिर में बैठो चाहे पाठ कर रहे हो लेकिन महत्व नाशवान चीज़ों का है तो वही मिलेंगे, वो नाश हो जाएंगे, इसलिए वो रहने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से मिल जाएंगी। इसलिए शंकर भगवान बोलते कम हैं और बिना बोले सब बता देते हैं, अर्थात वो परिवार है। इसलिए गृहस्थी के लिए शंकर भगवान से शिक्षा लेनी चाहिए कि सबको देते हैं और सब साथ में रहते हैं। चूहा भी, सांप भी और सिंह भी और बैल भी सारे वो बताते हैं। और चलेगा कैसे, जैसे भी चल जाए वैसे कर लो, आए गए को मना नहीं। और सबसे ऊपर गंगा जी यानी कि भगवान का चरणामृत, अर्थात ऊपर भगवान को रखना और बाकी परिवार को, पैसे को नीचे रखना एक बार। और दूसरे हम क्या करते हैं, पैसा और परिवार ऊपर रखते हैं और भगवान को नीचे रखते हैं। कुछ गड़बड़ हो जाए ना इसमें तो रात के 2 बजे भी जाएंगे और भगवान का काम अरे कब देख लेंगे, आज छुट्टी करते हैं। तो इससे ये है कि भाव उसका रखो, चाहे कहीं भी रहो तो आप उसी में हो और उसी को प्राप्त हो जाओ। क्योंकि भाव से सृष्टि है, भाव की महिमा है। बढ़िया भाव है किधर भी चले जाओ पूरी दुनिया में कोई गड़बड़ नहीं, लेकिन भाव में कपट है तो अपने घर में भी, गली में भी डर लगेगी। समझ में आए कि तो इसलिए भगवान की उसकी प्रार्थना करो, हे अंतर्यामी परमात्मा तो सब में है, मेरे में भी है। तो ये मन से, वाणी से, व्यवहार से किसी को दुख ना हो, ऐसी मुझे शक्ति दो। भाव से बोलो 3-4 बार उठ के तो दिन बढ़िया से गुजरेगा। जब भी कहीं कोई बात हो जाए तो इतना भाव रखो, इसमें भगवान बैठा है और मेरा कभी का है वो लौटा रहा है, चुपचाप जमा कर लो, पलट के मत दो। तो पुराना आ जाएगा, नया भेजोगे नहीं तो तुम्हारी दुनिया खत्म होती चली जाएगी, झगड़े खत्म हो जाएंगे। पहले का अभी आ रहा है, फिर झगड़ा बढ़ाना हो तो वो एक बोलता है तो तुम 2 बोलो, तो फिर झगड़ा बढ़ता रहेगा। यानी कि एक झगड़ा 10 जन्म लगा देता है, वो इधर वो इधर। लेकिन ये जगह है भगवान की शरण लेके उसी की व्यवस्था को समझ के अब उसकी व्यवस्था में आया है तो गलत नहीं है। किसी ने कुछ भी बोला है तो हमने पहले बोला था तो आया। जब हम किसी को गाली देते हैं ना और फिर वो दे तो उसको बोलते हैं क्यों दी, नहीं बोलता ना कोई भी, पता है मैंने दी है। लेकिन इतना और पता लग जाए उसको भाई आई है तो मैंने दी होगी फिर भी आई है। तो इसलिए परमात्मा की व्यवस्था है, उसको जो मालूम है हमें ज़्यादा नहीं मालूम। ऐसा समझ करके भाव से उसका किसी भी प्रकार से कोई भी अच्छा धार्मिक पाठ करे, थोड़ा बहुत कोई भी भगवान का नाम ले, 2 ही 5 मिनट ले, बिस्तर पर बैठ के उठते ही भगवान का स्मरण करे। फिर रात को सोते समय भी 2-4 मिनट जरूर अपने आप को देख ले, दिन में मेरे से कोई गड़बड़ तो नहीं हुई तो भगवान से सच्चे दिल से माफ़ी मांग ले और आगे नहीं करने का भाव करे। तो धीरे धीरे उसकी सब गलतियाँ शांत होंगी और आगे नहीं होंगी, तो उसका जीवन का रास्ता बदल जाएगा और मनुष्य जीवन की सफलता आ जाएगी। और भगवान में भाव रखते रखते वो शरीर छूट भी गया तो उसको दुर्गति नहीं होगी, अच्छी गति जाएगी, देवता या दूसरे जन्म में फिर मनुष्य होगा और जहाँ से रास्ता छूटा है वहीं से चलेगा। ऐसे 2-4 जन्म में परम गति को प्राप्त हो जाएगा, जिसके बाद कहीं आने जाने की झंझट ना रहे। उसी के लिए मनुष्य जीवन है। जो भी थोड़ा श्रद्धा भाव करके भगवान की शरण लेकर चलेगा तो उसको भगवान की मदद जरूर मिलेगी। श्रद्धा से रोज कोई भी कमी है तो भगवान से बोलो, हे परमात्मा मेरे में ये कमी है, कृपा करो, मेरे को ऐसी शक्ति दो कि मैं इससे निकल जाऊँ। तो धीरे धीरे शक्ति मिल जाएगी और आप निकल जाओगे। ठीक है, बहुत समय हो गया होगा, चलो अभी आप लोग सब प्रसाद लेके
तब जाना, बोलो 2-4 मिनट इसको। वो कोई है यहाँ? हाँ देखो, आज जो है ना शंकर भगवान की स्थापना हो गई। 2-4 मिनट बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः